अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का आगाज़ करती हूँ सुबह 10 बजे से। खाला के घर रात में स्टे कर लिया था, दिन जल्दी उठ गई थी तो नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर घर जा रही थी मैं। तो गाइस घर पहुंच गए थे हम लोग। दैन फिर मैंने कमरे में आई, मैंने अपना रूम समेटने के बाद दैन फिर मैंने अपने रूम की सफाई करी। और दैन मैं अब ऊपर जा रही थी क्योंकि कल मुझे शादी में जाना है। मेरे चाचू के बेटे का कल रिसेप्शन है, तो इसी वजह से बस मैं तैयारी कर रही थी शादी में जाने की। और गाइस रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा था क्योंकि हमारा घर बन रहा है, तो इसकी वजह से आपको पता है जब घर बनते हैं तो कितना घर मैसी हो रहा होता है। सो फिर मैंने सोचा चले मैं आपको अब मैं जा रही थी छत पर और छत का व्यू दिखाती हूँ आपको। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और यकीन माने कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी खाला के घर पे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही थी और बारिश तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मेरा बैड लक था क्योंकि रात में बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने बारिश एंजॉय नहीं करा। बट मैं आज यही दुआ कर रही थी कि बस बारिश हो तो मैं एंजॉय करूं। और ये भी अफसोस हो रहा था यार, चलो हमारे घर तो ठीक है और जिनके घर जो झुग्गी में रहते हैं उनका क्या होता होगा, इतनी सर्दी में बारिश हो रही है। तो बस अल्लाह पाक मैं बोलती हूँ अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे, उन सबको भी अपना घर हो जाए, आमीन सुम आमीन। और बस अब मैं और व्यू भी बहुत अच्छा हो रहा था शाम का। और अब मैं नीचे जा रही थी अपनी कज़न के साथ और हमें कपड़े डिसाइड करना था कि क्या पहनना है आज और कल। और तबीयत भी ठीक नहीं थी क्योंकि फ्लू हो रहा था मुझे। और आज ये मौसम ही कुछ ऐसा है गाइस कि हर कोई बीमारी है। और फिर हम अपने रूम में गए और कुछ कपड़े मैंने नीचे रखे हुए वार्डरोब पे, कुछ ऊपर रखे हुए। और सॉरी गाइस, मुझे खांसी भी बहुत हो रही थी और बस हमें कपड़े की डिसाइड करना था कि क्या ड्रेसिंग समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरी कज़न ने बोला कि आप चलें और मुझे बताएं कि मैं क्या पहनूं। तो बस मैंने उसके डिसाइड करा कि आप ये पहन लो। पहनने के बाद देन तो फिर ये डिसाइड हो गया कि मेरी सिस्टर छोटी जो है वो ये पहनेगी। दैन फिर मैं नीचे जा रही थी और नीचे जा रही थी और मुझे अपने कपड़े सिलेक्ट करने थे गाइस कि मैं क्या पहनूं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने सूट दिखाती हूँ और आप मुझे ना कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मैं क्या वेयर करूँ कल रिसेप्शन में अपने चाचू के बेटे के। और बारात में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, और पापा वगैरह गए थे बारात में और भाई गए थे। और मेरी मामा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी। और मौसम ऐसा था और रिसेप्शन में वो जाना ज़रूरी है, तो बस उसकी तैयारी कर रहे थे। और मैं अपने रूम में जा रही थी और मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं क्या वेयर करूँ कल, ठीक है। और गाइस और आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइस ये मेरे सूट हैं और आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा ड्रेस कल वेयर करूँ। और आप जब बोलेंगे कल मैं इंशाल्लाह वही ड्रेस वेयर करूँगी, ठीक है। और ये मेरी कज़न का सूट था और उसका मेरी जो सिस्टर है छोटी है उसका तो डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि आप ही मैं क्या पहनूँ, आप मुझे बताएं, जबकि मैंने उसको बता दिया था, ठीक है। ये ड्रेस है मेरा और एक जो दिखाया है मैंने, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप ये वाला ड्रेस, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, ठीक है।
तो गाइस सूट डिसाइड करके आप लाजमी बताइएगा कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, ठीक है, कमेंट्स में। और मेरे भाई शाम के टाइम में वो छोले लेकर आ गए थे और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और आज की रेसिपी ये है कि मैं आज बना रही हूँ वो स्टू, बीफ स्टू, ठीक है। यहाँ मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया था, उसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दिया था और 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च ऐड कर दिया था मैंने, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, और 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 चम्मच काली मिर्च। और ये ऐड करने के बाद मैंने 1 प्लेट प्याज और 1 प्लेट टमाटर ऐड कर दिया था, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 प्लेट प्याज और 1 प्लेट टमाटर ऐड कर लिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद 2 चम्मच ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक को बारीक बारीक काट लिया था, कटिंग कर लिया था, ठीक है, वो भी ऐड कर लिया था मैंने। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और मिक्स करने के बाद देन मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में ढक दूँगी, और ताकि गोश्त भी गल जाए, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी सालन को। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया गाइस, और अब मैं इंतज़ार कर रही थी, और देन 20 मिनट हो गए थे और ये सालन का व्यू है। और मैं देख रही थी कि गोश्त गला या नहीं गला। और जब गोश्त गल जाए तो गाइस अच्छे से इसकी भुनाई कर लें, क्योंकि सालन में मेन रोल जो अदा करते हैं इसकी भुनाई ही मैंने रखते, क्योंकि सालन में जब भुनाई अच्छी होती है तो बहुत ही मज़ेदार भी सालन लगता है, ठीक है। मैं इसकी भुनाई कर रही थी, और ये रेसिपी लाजमी ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, और स्टू की, बीफ स्टू की, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाने बनाती हूँ, कभी इसमें मिर्ची तेज़ या नमक तेज़ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे मैंने बताया है, प्लीज़ आप सब भी वैसे ही ट्राई करें रेसिपी को। और ये बहुत ही मज़ेदार स्टू की रेसिपी तैयार हो चुकी है, और बस मैं यहाँ अच्छे से भुनाई कर रही थी। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और तो गाइस फिर मैं और जन्नत और शामिर कैरम खेल लेते, और मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं खेलना। उन्होंने कहा पुप्पो आप ही भी खेल लो ना। तो शामिर की तो मैं बहन हूँ और जन्नत की पुप्पो हूँ, तो बस जन्नत को पता चल जाए कि पुप्पो वीडियो बना रही है तो उनके मैडम के एक्शन ही ख़त्म नहीं होते। तो गाइस उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी वीडियो को यहीं पर मैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन, और अल्लाह हाफिज़।